गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का टॉपिक वाक्य रचना कि वाक्य किसे कहा जाता है। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ की शक्ति हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। अब आता है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, या वाक्य की रचना जो है दो अंशों से होती है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, और विधेय वह आता है कि जो बात की गई, यानी कि जैसे देखिए लड़का झूठ बोल रहा है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में। यहाँ लड़के के बारे में बात हो रही है। लड़का क्या है इसमें? उद्देश्य। और विधेय क्या है? झूठ बोल रहा है। या दूसरा वाक्य देखिए, चोरी करने वाला लड़का अपने घर गया। यहाँ पर भी किसके बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में। तो उद्देश्य क्या आएगा इसमें? चोरी करने वाला लड़का। विधेय क्या होगा? अपने घर गया। अब आ जाता है कि वाक्य के भेद। वाक्यों का जो वर्गीकरण है दो आधारों पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बेटा हम 9th में पढ़ चुके हैं, अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, ईश्वर एक है। क्या? ईश्वर एक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि लड़का बाजार गया। यहाँ पर भी क्या है कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। दूसरा आता है बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को जटिल वाक्य भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक की सहायता से जुड़े हों, किंतु वे दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र हों, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे या ऐसे भी हो सकता है कि योजक जैसे कि और, एवं, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए कि इन सब समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा भी आपस में जुड़े हों, तो वहाँ पर भी संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य होता है। जैसे देखिए, आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए। आप चुप रहिए, अपना काम कीजिए। बीच में क्या लगाया गया? और क्या है? समुच्चय बोधक। तो इन दो वाक्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया? समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और द्वारा। दूसरा देखिए कि मैं यहीं रहूँगा तथा तुमको भी साथ रखूँगा। मैं यहीं रहूँगा, तुमको भी साथ रखूँगा। बीच में क्या आया? तथा। तथा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ भी होता है जोड़ना। उसके बाद आ जाता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या आएगा बेटा कि जब हम जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य योजक की सहायता से जुड़े हों और उनमें से एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो, यानी कि
एक से अधिक सरल वाक्य योजक की सहायता से आपस में जुड़े हों, और दूसरा उनमें से जो प्रधान उपवाक्य है वो उस पर डिपेंड हो यानी कि निर्भर हो, तो वहाँ पर होता है मिश्रित वाक्य। जैसे देखिए, उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलूँगा। अब गिफ्ट खोलना किस पर डिपेंड हो गया? उसके आने पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? मिश्र वाक्य। जैसे देखिए कि जब बारिश आएगी तब किसान हल चलाएंगे। अब किसान का हल चलाना किस पर निर्भर है? बारिश के आने पर। तो इसलिए बेटा यहाँ क्या आएगा? मिश्र वाक्य। समझ में आ गया कि वाक्य किसे कहा जाता है और वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। और हमने आज वाक्य के पार्ट पढ़े रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या पढ़ा हमने कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो वाक्य आपस में समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं यानी कि उस पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जैसे आ रहा है कि सरल से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे देखो, वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, ये है सरल वाक्य, सिंपल वाक्य। तो इसको हमने संयुक्त बनाना है। संयुक्त में योजक जुड़ेगा, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे वह खाना बना रही थी और बात भी कर रही थी। बच्चा दौड़कर यहाँ आया, बच्चा दौड़ा और यहाँ आया। उसके बाद अगर हमने संयुक्त से सरल वाक्य बनाना है तो उसके लिए देखिए, वह बेईमान है इसलिए दुखी रहता है। अब सरल वाक्य क्या बनेगा इसका? वह बेईमान होने के कारण दुखी रहता है। राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा। तो इसमें क्या है कि राम अथवा श्याम में कोई एक नौकरी करेगा। और उसके बाद अगर हमने संयुक्त से सरल बनाना है वो भी देख लिया आपने। जैसे देखो, वह गाड़ी में बैठा और घर चला गया, वह गाड़ी में बैठकर घर चला गया। अब मिश्र से संयुक्त बनाना हो, मिश्र वाक्य जैसे देखिए, जैसे ही चोर घर में घुसा पुलिस आ गई। अब इसका हमने संयुक्त बनाना है। कैसे? चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। संयुक्त से मिश्र बनाना है तो उसमें क्या है? पिताजी ने पर्स खोला और पैसे दे दिए। मिश्र कैसे बनेगा? जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। दूसरा वाक्य देखिए, वह बाज़ार गया और फल खरीदे। वह बाज़ार इसलिए गया कि उसे फल खरीदने थे। इसके बाद बेटा लास्ट में देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ध्यान देने योग्य बातें। इसमें सारा बताया गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, यह सब। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक वाच्य। वाच्य शब्द जो है अंग्रेजी के वॉइस शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है वाणी या कथन। कथन यानी कि जो हम बोलते हैं। अब प्रश्न यह है कि किसका कथन? तो यहाँ पर ये उत्तर बनता है कि वक्ता का कथन, यानी कि वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। कि बोलने वाले का कथन यानी कि जो वो बात कह रहा है। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से व्यक्त कर सकता है। जैसे वाक्य देखिए,
लड़की ने खाना खाया या लड़की के द्वारा खाना खाया गया। तो बेटा जिन वाक्यों में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 अंग हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य में बेटा कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में मुख्य रूप से कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए या कर्ता की प्रधानता की जाए, तो वहाँ पर होता है कर्तृवाच्य। जैसे वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, या शबीना सेब खाती रही। यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है, सेब खाने का, और कौन खा रहा है, शबीना। यानी कि शबीना सेब खाती रही, किसकी प्रधानता है, खाने वाले की। खाना कौन खा रहा है, शबीना। यानी कि जिन वाक्यों में मुख्य रूप से कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसके बाद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में मुख्य रूप से कर्म की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में मुख्य रूप से कर्म की प्रधानता होती है उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या शीला द्वारा गाना गाया गया। और उसके बाद आता है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में मुख्य रूप से भाव की प्रधानता होती है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में मुख्य रूप से भाव की प्रधानता होती है तो उन्हें हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, पेट दर्द के कारण रीना से लेटा नहीं जाता। तो भाववाच्य में क्या होता है कि जो वाक्य होते हैं अधिकतर निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक माने जिन वाक्यों में नहीं का भाव आता है। अब बेटा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए, या कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाइए, भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाइए। इनको बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम जानेंगे कि यदि हमने वाक्य को, कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो उसके लिए क्या होता है कि कर्ता के बाद से या के द्वारा प्रसर्ग जोड़ा जाता है। प्रसर्ग क्या होता है, जो कारक की विभक्तियाँ होती हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा आदि। तो कर्ता के बाद से या के द्वारा प्रसर्ग या विभक्ति को जोड़ा जाता है। और उसके बाद क्रिया की धातु में जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए, बच्चे फिल्म देख रहे थे। अब इसका हमें अगर कर्मवाच्य बनाना है तो क्या बनेगा, बच्चों के द्वारा फिल्म देखी जा रही थी। उसके बाद है, अगर हमने भाववाच्य में बदलना है, जैसे उसके बाद देखिए, यदि हमने कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना है तो उसमें क्या होगा कि कर्ता के साथ से, द्वारा
और के द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। कर्ता के साथ से, द्वारा और के द्वारा विभक्ति को जोड़ा जाता है। और क्रिया जो है पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। क्रिया पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में रहती है। और जा धातु के क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार लगाया जाता है। जा धातु के रूप को, क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार लगाया जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे अब हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। कैसे? जैसे देखिए, सब लोग व्यायाम करते हैं, ये है कर्तृवाच्य। अगर हमने इसे कर्मवाच्य में बनाना है तो क्या बनेगा? सब लोगों द्वारा व्यायाम किया जाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, सब लोगों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। बच्चों ने आज झगड़ा किया। बच्चों के द्वारा आज झगड़ा किया गया। ये था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। जैसे देखिए, मीता नहीं सो रही। मीता से सोया नहीं जा रहा। चलिए घूमने चलते हैं। चलिए घूमने चला जाए। खिड़की से मत झांको। खिड़की से ना झांका जाए। अब उसके बाद है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। जैसे हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया। हरीश ने पत्र पढ़ा। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और फिर इसके बाद आता है कि भाववाच्य से यदि हमने कर्तृवाच्य बनाना है तो उसमें देखिए, उससे चला नहीं जाता। कर्तृवाच्य क्या बनेगा? वह नहीं चलती। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। बच्चा दौड़ नहीं पाता। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि जो भाववाच्य के वाक्य हैं, अधिकतर वाक्य जो हैं निषेधात्मक होते हैं। निषेधात्मक मैंने जिन वाक्यों में नहीं का भाव आता है उन्हें हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। और भाववाच्य के अधिकतर वाक्य निषेधात्मक होते हैं।